मुंबई सपनों का शहर, एक ऐसा शहर जो कभी रुकता नहीं। लेकिन 26 नवंबर 2008 को इस शहर का सपना एक गहरी और दर्दनाक हकीकत में बदल गया। आतंकवादियों ने इस शहर की रूह पर ऐसा वार किया जो इतिहास के पन्नों पर खून से लिखा गया। नमस्कार, स्वागत है आपका द वॉल्ट ऑफ टेल्स बाय कमलेश में, एक ऐसी जगह जहां कहानियां जीवित होती हैं। यहां हम आपको लेकर चलते हैं एक सफर पर, इतिहास के गहरे रहस्यों से लेकर मानवता की प्रेरणादायक कहानियों तक। हर कहानी एक नई सीख और एक नया नजरिया लेकर आती है। उस रात मुंबई अपने सामान्य गति में थी। लोग स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। होटल्स में मेहमान डिनर का आनंद ले रहे थे। अरब सागर की ठंडी हवा में शांति और सुकून था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि समुद्र के रास्ते मौत का साया धीरे धीरे मुंबई की ओर बढ़ रहा है। कराची के बंदरगाह से एक नाव कुबेर मुंबई की ओर बढ़ रही थी। इस नाव में 10 हेविली आर्म्ड आतंकवादी थे। ये लश्कर ए तैयबा के स्पेशली ट्रेन्ड फाइटर्स थे। उनकी हर हरकत, हर योजना एक भयावह मिशन का हिस्सा थी, जिसका मकसद मुंबई को लहूलुहान करना और भारत की आत्मा को हिला देना था। रात 9:20 पर CST स्टेशन पर पहली गोली चली। मोहम्मद अजमल कसाब और इस्माइल खान ने स्टेशन के अंदर मासूम लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू की। वहां महिलाएं थीं, मासूम बच्चे थे, लोग जो अपने घर लौट रहे थे। किसी का कोई दोष नहीं था, फिर भी उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। ताजमहल पैलेस होटल, मुंबई का गौरव, जो अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था, उसे भी उन्होंने नहीं बख्शा। मेहमान एक शानदार डिनर का आनंद ले रहे थे और अचानक ग्रेनेड के धमाके और गोलियों की आवाज ने सब कुछ बदल दिया। वहां चीखें थीं, अफरा तफरी थी। होटल की दीवारों में आग की लपटें थीं और लोग बेसमेंट और किचन में छिपने को मजबूर हो गए। नरीमन हाउस, एक यहूदी समुदाय का केंद्र, वहां रब्बी गैब्रियल होल्ड्सबर्ग और उनकी पत्नी रिबका को आतंकवादियों ने बंधक बना लिया। इस पवित्र जगह को भी उन्होंने अपने खतरनाक मकसद के लिए इस्तेमाल किया। संदेश साफ था, डर और मौत। मुंबई पुलिस ने बिना किसी तैयारी के अपने सीमित संसाधनों के साथ इस हमले का सामना किया। ACP अशोक कामटे, ATS चीफ हेमंत करकरे और विजय सालस्कर ने अपनी जान की परवाह किए बिना मोर्चा संभाला। और फिर CST के पास तुकाराम ओंबले ने वो बहादुरी दिखाई जिसे भारत कभी नहीं भुला सकता। उन्होंने अपने हाथों से AK-47 का बैरल पकड़ा। गोलियों की बौछार के बीच उन्होंने जमीन पर गिरते हुए भी कसाब को जिंदा पकड़ने का जज्बा नहीं छोड़ा। उनका बलिदान भारत को एक ऐसा सबूत दे गया जिसने पूरी साजिश को दुनिया के सामने उजागर किया। अगली सुबह NSG कमांडोज मुंबई पहुंचे। ताज, ओबेरॉय और नरीमन हाउस के हर कमरे को उन्होंने खंगाला, हर ग्रेनेड को डिफ्यूज किया, एक एक आतंकी को खत्म किया। 60 घंटे तक चला ये ऑपरेशन सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह भारत की अटूट हिम्मत की मिसाल था। लेकिन इस जंग की कीमत बहुत भारी थी। 166 लोग अपने परिवारों से हमेशा के लिए बिछड़ गए। अनगिनत जिंदगियां जो कभी पूरी तरह नहीं संभल पाईं। अजमल कसाब का जिंदा पकड़ा जाना भारत की न्याय व्यवस्था की एक ऐतिहासिक जीत थी। केस चला, सबूत पेश हुए और 2012 में उन्हें फांसी दी गई। लेकिन एक सवाल हमेशा बाकी रहा, क्या हमने इस दर्दनाक हमले से कुछ सीखा? 26 नवंबर ने सिर्फ मुंबई को नहीं, पूरे भारत को घायल किया। लेकिन यह हमला एकता और हिम्मत का प्रतीक भी बन गया। ताज फिर से खड़ा हुआ और मुंबई फिर से चल पड़ी, क्योंकि यह शहर कभी रुकता नहीं। शहीद हेमंत करकरे, विजय सालस्कर, तुकाराम ओंबले और उनके जैसे अनगिनत वीर जिन्होंने अपनी जान देश के लिए दी, उनका कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। यह कहानी उनकी है जिन्होंने हमें दिखाया कि सच्चे हीरो कौन होते हैं। 26 नवंबर एक याद है जो दर्द के साथ साथ हमारी हिम्मत और एकता को भी सलाम करती है। यह हमें याद दिलाती है कि डर के आगे जीत होती है। उस रात ने हमें सिखाया कि दुख और डर के बीच भी इंसानियत हर हाल में जीत सकती है। हमारे वीर जवान और आम नागरिक जिन्होंने अपनी जान दी, हमें हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि असली हिम्मत क्या होती है। आज ताज फिर से खड़ा है। नरीमन हाउस अब आशा का प्रतीक बन चुका है और मुंबई वही शहर है जो कभी रुकता नहीं। 26 नवंबर हमें सिखाता है कि आतंक कभी जीत नहीं सकता जब हमारे पास एकता और हिम्मत का कवच हो। यह कहानी उन सभी के लिए श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपनी जिंदगी इस देश के लिए बलिदान कर दी। हम उनका कर्ज नहीं चुका सकते, लेकिन उनके जज्बे को हमेशा याद रखेंगे। जय हिंद।